हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड मेरा नाम है गोकुल टेकाले और आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 2019 पैटर्न का बैकलॉग के पेपर का इनसेम का सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को M2 में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो PYQ क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन, तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगी किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा जिनका भी बैकलॉग हो। और एप्लीकेशन के ऊपर इसके कोर्स भी अवेलेबल है और एंडसेम के क्लासेस भी तुरंत 16 मार्च 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनसेम M2 मार्च 2024। सो क्वेश्चन 1A है जिसमें पूछा गया था आपको सॉल्व 1 प्लस लॉग एक्स वाई dx प्लस 1 प्लस एक्स बाई वाई dy इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? ये है आपका mdx प्लस ndy का फॉर्म। mdx प्लस ndy का फॉर्म। तो यहाँ पे m की वैल्यू है, dx का कोएफिशिएंट 1 प्लस लॉग एक्स वाई, n की वैल्यू है, dy का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स वाई। तो डेबा m बाय डेबा y करना होता है आपको और डेबा n बाय डेबा x करना होता है। मतलब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का 0 आ गया, log xy का 1 बाय xy, और इस xy का डेरिवेटिव वापस आ गया x विद रिस्पेक्ट टू y करने के कारण। तो x x कैंसिल, 1 बाय y आंसर आ गया। देन डेबा n बाय डेबा x, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सिर्फ x के टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और y रह गया कांस्टेंट। तो ये दोनों सेम है, तो सेम होने के कारण डेबा m बाय डेबा y इज इक्वल टू डेबा n बाय डेबा x। अगर सेम होता है तो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन mdx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन mdy फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू c। अब फ्री फ्रॉम x क्या होता है? फ्री फ्रॉम x मतलब n के टर्म में x के टर्म को निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, उसको लेना नहीं है। तो यहाँ पे x की टर्म थी, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, बच गया सिर्फ 1, तो m एज इट इज, और n में से सिर्फ नॉन x टर्म, फ्री फ्रॉम x टर्म दैट इज 1 dy इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, log xy को स्प्लिट करता हूँ, log x प्लस log y को। log y में log xy को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, log x प्लस log y प्लस इंटीग्रेशन 1 dy। तो 1 की इंटीग्रेशन x, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी थी लास्ट टाइम। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x log x माइनस x होता है। देन log y, यहाँ पे x की टर्म नहीं तो x से मल्टीप्लाई किया, x log y हो गया, एंड 1 का इंटीग्रेशन y। तो यहाँ पे एक मैट्रिक हमेशा बताता हूँ, अगर x की टर्म है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करो, अगर x की टर्म नहीं है तो x से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे x की टर्म नहीं थी तो x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x की टर्म नहीं थी x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y की टर्म नहीं थी तो y से मल्टीप्लाई किया। देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस x कैंसिल, बाकी रिमेनिंग एज इट इज। यहाँ से वापस आप x कॉमन निकाल सकते हो, x और log कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन बी था x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका mdx प्लस ndy के फॉर्म में था। तो ये नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन था, जिसमें नॉन एग्जैक्ट कब होता है? जब डेबा m बाय डेबा y, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों अगर सेम नहीं आते हैं तो होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज किया है। अब इसके 4 रूल है, ठीक है। तो सेकंड, आपको सेकंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सेकंड रूल कैसे होता है? अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है कोई भी, इसमें y dx है प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इसमें x dy है, तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है y dx प्लस x dy, तो आपके रूल नंबर 2 होता है। रूल नंबर 2 होता है 1/xm माइनस yn। तो रूल नंबर 2 को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, तो रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और रूल नंबर 3 और 4 भी है, तो उसके बारे में भी और एक एग्जांपल है आगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 पहले अप्लाई किया, तो 1/xm प्लस yn आई फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट को हमें एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF फाइंड करना होता है 1/xm प्लस yn। तो x लिखा, m की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, n की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2xy, देन x से मल्टीप्लाई किया,
y से मल्टीप्लाई किया, जो भी प्लस माइनस वाली टर्म है कैंसिल किए, +2x माइनस +2xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर, देन माइनस 3x² प्लस 3x², तो यहाँ पे बच गया 1/x³। अब ये जो इक्वेशन है 1/x³, इसको किसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपका मेन क्वेश्चन में इक्वेशन है, इक्वेशन 1, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया है mdx प्लस ndy की इक्वेशन को, जिसको मल्टीप्लाई करना है if से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को 1/x³ से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म को 1/x³ से मल्टीप्लाई किया, तो x²/x³, 3xy/x³, 2y²/x³। सिमिलरली यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी इक्वेशन आता है 1/x, जो यहाँ पे काट छाट करना है आपको, जो कॉमन है कट कर सकते हो, x² गायब, तो 1/x, देन यहाँ से x की टर्म कैंसल, 3y/x², यहाँ पे एज इट इज आएगा, यहाँ पे x² और x³ है तो x² कैंसल, 3/x रह गया। सिमिलरली यहाँ पे भी। अब ये होने के बाद ये बन गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन mdx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ndy इज इक्वल टू c फ्री फ्रॉम x। इसमें m की वैल्यू एज इट इज लो। अब m जो लेना है पहला वाला नहीं लेना है आपको, m जो कौन सा लेना है, ये जो आपका नया इक्वेशन आपने बनाया है ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो एग्जैक्ट वाला क्या करना है, m की वैल्यू लेना है, और यहाँ पे फ्री फ्रॉम x है तो दोनों टर्म नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हो गया 1/x माइनस 3y/x² प्लस 2y²/x³ dx। तो इसका जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, 1/x इंटीग्रेशन log x होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 3y क्या है, 3y/x² है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3y/x² है, तो इससे ही आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, इसका इंटीग्रेशन आता है 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 1/x, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप सिंपल फिर आपको क्या करना होगा अगर ये आपको पता नहीं है तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना होगा, पावर में अगर न्यूमरेटर में आता है तो -2x, देन यहाँ पे आप कर सकते हो x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई, तो -x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा इस प्रकार से, माइनस माइनस कैंसल, x इनवर्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3y/x। तो सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि -1/x² है तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/x, ये आप याद करो ताकि आपके टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। देन यहाँ पे सिमिलरली 1/x³ है, तो 1/x³ को भी न्यूमरेटर में लेके जाओ, -1/x³ को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इस प्रकार से होगा ये, और यहाँ पे वापस x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा, इसका टोटल आंसर आएगा x⁻² अपॉन -2। ये सारा बेसिक है, x⁴n का फॉर्मूला ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये था आपका नॉन एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। तो dy/dx प्लस 2y/x प्लस इज इक्वल टू x² y², तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है। भाई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो आपको एलडी पता होना चाहिए। एलडी क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो ये होता है आपका क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। लेकिन यहाँ पे अगर y की और एक टर्म आती है तो ये होता है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे dy/dx भी है, y भी है, और राइट साइड में y की टर्म भी है, तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। ये जो y का पावर होता है उससे डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनता है y⁻⁻² dy/dx प्लस 2/x y⁻⁻1। अभी यहाँ पे y² से डिवाइड करने के बाद ये न्यूमरेटर में लेके जाते हैं अपन इसको, तो ये y का पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे एक y कैंसल, और ऊपर लेके जाएंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से y² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच गया बस x²। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो टर्म होता है y इनवर्स y⁻⁻1, उसको आपको u कंसिडर करना है, इसका डेरिवेटिव निकालो, -1 y⁻⁻1 dy/dx इज इक्वल टू du/dx। देन ये हो जाएगा आपका माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो y⁻⁻2 dy/dx इज इक्वल टू -du/dx। तो इस जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है, ये y⁻⁻2 dy/dx की जगह पे -du/dx पुट करना है। तो ये पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगा -du/dx प्लस 2/x u, यहाँ पे क्या पुट किया है आपने u,
यहाँ पे क्या पुट किया है आपने, u पुट किया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए आपको, इसको माइनस से वापस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस टू बाई एक्स यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया आपका लीनियर इन यू। तो आपको बर्नौलीज को कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपने कन्वर्ट कर दिया, देन आई एफ निकालना है ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस टू बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ना वो लेना है, ठीक है। ये पी होता है ये, और ये होता है क्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा e टू द पावर माइनस टू लॉग एक्स। ये माइनस टू का आप पावर में लिख सकते हो इस प्रकार से, e लॉग गायब होता है, बस यहाँ पे बचता है x टू द पावर माइनस टू। तो ये होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन लास्ट स्टेप u इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। u की वैल्यू है y टू द पावर माइनस वन, आई एफ की वैल्यू है x टू द पावर माइनस टू, q की वैल्यू है, q मतलब राइट हैंड साइड होता है लीनियर इक्वेशन का ये वाला, माइनस एक्स स्क्वायर। आई एफ है आपका एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो बचेगा बस क्या, माइनस वन, और माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में ले गए तो प्लस हो गए y का पावर प्लस वन, एक्स का पावर प्लस टू, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना था, वो सॉल्व करना था, ठीक है। तो बर्नौलीज के लिए थोड़ा सबको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। एग्जैक्ट आसान होता है, एलडी भी आसान होता है, बर्नौलीज में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे स्टेप्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2a, अब ए क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस वाई सेक का पावर 2y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लाता हूँ मैं पहले। तो ये जो पूरा टर्म है लेफ्ट साइड का वो राइट में लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, अंदर माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो इक्वेशन हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो एम की वैल्यू, एम का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, यहाँ पे 1, तो नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है तो यहाँ पे अब m छोटा है, m की वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या करेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला जो छोटा है वो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला रूल यूज करना है। अगर यहाँ पे n छोटा होता तो फिर यहाँ पे डिवाइड में n आता और ये चौड़ा चेंज होता, रूल नंबर 4 और 3, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद डेबा n बाई डेबा एक्स 1, डेबा m बाई डेबा वाई 0 डिवाइड बाई m की वैल्यू 1, देन 1 आता है, तो इसको आई एफ निकालो e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, तो ये आएगा e टू द पावर y, और इस आई एफ से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद e टू द पावर y से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे e टू द पावर y, यहाँ पे भी e टू द पावर y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी e टू द पावर y। तो इस प्रकार से इक्वेशन आता है आपका x e टू द पावर y डी वाई। तो ये हो गया आपका अभी एग्जैक्ट में इक्वेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, करने की जरूरत नहीं, वैसे एग्जैक्ट हो गया तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एफ एफ एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट। तो एम की वैल्यू e टू द पावर वाई डी एक्स, यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स है तो ये टर्म नहीं आएगी, बस आएगा माइनस सेक का स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, एंड e टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा एक्स e टू द पावर वाई, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन से स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan y और इज इक्वल टू सी। अब इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप एलडी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ एलडी के फॉर्म में। देखो आपको जो क्वेश्चन था, और यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, ये जो क्वेश्चन था e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स, इस dy को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये होगा dx बाई डी वाई, देन माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x dx बाई डी वाई, नहीं कुछ तो भी गलत हो रहा है, हाँ dx बाई डी वाई प्लस एक्स हो जाएगा, dx बाई डी वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, dx बाई डी वाई पहले राइट हैंड साइड लिखता हूँ प्लस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई सेक का स्क्वायर वाई। तो ये हो गया आपका लीनियर इन वाई, लीनियर इन वाई, सॉरी लीनियर इन एक्स हो गया, लीनियर इन एक्स। तो dx बाई डी वाई है प्लस एक्स से e टू द पावर माइनस वाई डी वाई। तो p की वैल्यू हो गई यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, और q की वैल्यू हो गई राइट हैंड साइड e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। तो
तो आई एफ निकलना है। फिर यहाँ पे आई एफ क्या आएगा? आई एफ होता है ई इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है 1 और यहाँ पे डीवाई है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे डीवाई, तो ये आएगा ई टू द पावर वाई। देखो यहाँ पे भी आई एफ ई टू द पावर वाई आया है, यहाँ पे भी आई एफ ई टू द पावर वाई आया है। एंड लास्ट स्टेप होगा y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर y इंटीग्रेशन q की वैल्यू है आपके पास ई टू द पावर माइनस वाई सेक का स्क्वायर y डी वाई प्लस सी। ये हो जाएगा। यहाँ पे आई एफ भी लिखना है, तो आई एफ कहाँ पे लिखूं? ठीक है, यहाँ पे आई एफ भी आएगा, दैट इज ई टू द पावर वाई। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan y प्लस सी। अब tan y को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो इस प्रकार से आपका सेम इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इन x है ना, सॉरी, तो यहाँ पे x आएगा, लीनियर इन x है तो यहाँ पे x आएगा, तो सेम आंसर आता है। तो आप एलडी से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो एलडी से सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें आपको वहां पे क्लिक होना चाहिए कि रोल नंबर 3 यूज करना है, 4 यूज करना है, तो एलडी का आसान है। देन क्वेश्चन नंबर 2 भी, अब इसमें क्या है, ये भी आपका बर्नौलीज का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यस, बर्नौलीज का ही क्वेश्चन है शायद से, नहीं ये तो एलडी का क्वेश्चन है, नहीं बर्नौलीज का क्वेश्चन है, राइट। cos y इज इक्वल टू, तो cos y माइनस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर एक्स। तो इसमें पहले रीअरेंज किया मैंने, पहले डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म ली, माइनस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस cos y इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर एक्स। देन डिवाइड बाय एक्स किया, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स। तो डिवाइड बाय एक्स करने के बाद यहाँ पे आंसर आता है आपका एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे cos y जो है उसे u कंसिडर करना है, तो cos y का डेरिवेटिव बराबर आता है माइनस साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ये सारा वैल्यू पुट करते हैं इसके जगह पे, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह पे आप पुट करो डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे। देन cos y की जगह पे u पुट करो, x एज इट इज, बाकी सेक का स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सेक का स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स चाहिए, यहाँ पे x, यहाँ पे चाहिए x आपका डिवाइड बाय x है ना, राइट। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा x, सही है। तो p हो गया आपका लीनियर इन, ये क्या हो गया आपका लीनियर इन u हो गया, लीनियर इन u। तो p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, q इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर एक्स बाई एक्स। आई एफ निकालो, e इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि डिनोमिनेटर में dx है, तो p की वैल्यू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन log x, e log कैंसल, आई एफ आ गया x। देन लास्ट स्टेप u इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। u है आपका cos y, आई एफ है आपके पास x, इंटीग्रेशन q है सेक का स्क्वायर एक्स बाई एक्स, आई एफ है x, x x कैंसल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है बर्नौलीज, ये बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। देन क्वेश्चन 2c देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मूला है, तो m की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी आप लीनियर इन डिफरेंशियल कर सकते हो क्या, एल डी का फॉर्मेट कर सकते हैं, देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट है, m की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, n की वैल्यू एक्स वाई, डबा एम बाय डबा वाई निकालो, डबा एन बाय डबा एक्स निकालो, ये दोनों सेम नहीं है, तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यहाँ पे छोटा कौन है, n छोटा है या m छोटा है, n छोटा है, तो डिवाइड बाय n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डबा एम बाय डबा वाई माइनस डबा एन बाय डबा एक्स इज इक्वल टू डबा एम बाय डबा वाई 2y है, डबा एन बाय डबा एक्स y है, डिवाइड बाय n है एक्स वाई, 2y माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, वाई कैंसिल, एफ ऑफ एक्स आ गया 1 बाय एक्स। आई एफ निकालो, ई इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, तो ये आएगा ई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को आई एफ से, तो ये बनता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप किया है मैंने, मल्टीप्लाई एक्स करने के बाद एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो, फ्री फ्रॉम एक्स, एन की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो,
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4/4, एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन और एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका यूनिट 1 क्वेश्चन 1 और 2। ओके, सो क्वेश्चन 3A आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। वाटर एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस cools down to 50 degree in 5 minutes in the surrounding temperature of 20 degree Celsius. Find the temperature of the water after 50 minutes from the beginning. अब इसमें आपको गिवन अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। तो आपका पहले इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का 70 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। देन इनिशियली टाइम हमेशा 0 होता है, तो T1 इज इक्वल टू 0। देन 70 से 50 तक हो गया वो, तो θ2 हो गया 50 डिग्री एंड कितने टाइम में? 5 मिनट में। तो यहाँ पे आ गया T2 5 मिनट्स। देन आपको बताया गया है सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब होता है θ0 या फिर θ0, वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। देन आपको पूछा है फाइंड द टेम्परेचर, मतलब θ3 पूछा है व्हेन टाइम इज 15 मिनट्स, so T3 इज इक्वल टू 15 मिनट। तब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमेशा आपका गिवन में थीटा की वैल्यू डिक्रीज ऑर्डर में होगा, कम कम होते जाएगा और टाइम का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा 0। तो थीटा के टर्म को थीटा के साइड लेके जाओ, तो ये आएगा डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद आपका आंसर आता है लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें आपको पूरे स्टेप्स यूज करना है। तो इसमें स्टेप नंबर कंडीशन नंबर 1 पुट करना है, θ1 की वैल्यू 70, T1 की वैल्यू 0, θ0 की वैल्यू 20। तो थीटा की वैल्यू 70 है, तो यहाँ पे θ1 मतलब ही थीटा कंसीडर करना है। तो थीटा है आपका 70, θ0 है 20 इज इक्वल टू माइनस के टाइम है आपका 0 प्लस सी। तो 0 होने के कारण के इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 70 माइनस 20 50। तो सी की वैल्यू मिल गई आपको log 50। तो पहले कंडीशन से आपको हमेशा क्या मिलेगा? सी मिलेगा, दैट इज log 50। देन कंडीशन नंबर सेकंड यूज करना है, थीटा की वैल्यू 50 लेना है। अब सेम इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 50, θ2 θ0 20, देन माइनस के अब टाइम यहाँ पे आएगा 5, टाइम क्या आएगा 5 और सी की वैल्यू जो फाइंड करी आपने log 50 वो पुट करना है। देन अब नेक्स्ट क्या होगा? 50 माइनस 20 log 30 माइनस 5 के प्लस log 50। 5 के को लेफ्ट साइड में लेके आओ, log 30 को राइट साइड में लेके जाओ, तो ये होगा log 50 माइनस log 30 और के की वैल्यू होगी 1/5 log 50/30। तो इसका आप आंसर भी निकाल सकते हो। और log हमेशा ln यूज करना है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्या यूज करना है? ln। ठीक है, LOG यूज नहीं करना है कैल्शियम में, ln यूज करना है। देन कंडीशन नंबर 3, अब θ3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे थीटा लिखता हूं मैं। देन θ0 20 है, के की वैल्यू 1/5 log 50/30 इंटू टाइम अभी 15 प्लस सी की वैल्यू log 50। इसको सिंप्लीफाई करना है, 15 डिवाइड बाई 5 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे प्लस पहले पॉजिटिव वैल्यू लिया है मैंने log 50 माइनस 15 डिवाइड बाई 5 3 log 0 0 कैंसिल 5/3। तो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को आप पावर में भी लिख सकते हो, तो पावर में लिखा मैंने। देन log कॉमन निकाला, तो प्लस वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, माइनस वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से log log कैंसिल किया मैंने, ये log और ये log कैंसिल किया, तो यहाँ पे बच गया थीटा माइनस 20। ये कैल्शियम में पुट करो, आंसर आएगा 10.80 माइनस 20 राइट में गया तो प्लस 20 हो गया, तो 13.80 डिग्री सेल्सियस ये हो गया आपका आंसर। तो क्या करना है आपको? इस इक्वेशन में कंडीशन नंबर 1 पुट करना है, जहां से सी मिलेगा। कंडीशन नंबर 2 पुट करना है, जहां से के मिलेगा। और कंडीशन नंबर 3 पुट करने के बाद आपको जो पूछा है, इधर टाइम पूछेंगे या फिर टेम्परेचर पूछेंगे, वो मिलेगा। देन अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी चलो ये इंटरेस्टिंग है, इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ का। एन ईएमएफ ई वोल्ट्स इज अप्लाइड टू सर्किट विथ आर एंड एल, मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इफ इनिशियल करंट इज 0 शो दैट करंट बिल्ड्स अप टू 80% ऑफ मैक्सिमम इन L log 5/R सेकंड्स। तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो इक्वेशन है आपको पता होना चाहिए, L di/dt प्लस Ri इज इक्वल टू E। L से डिवाइड करो, di/dt प्लस Ri/L इज इक्वल टू E/L। देन ये हो गया लीनियर इन I, तो लीनियर इन I होगा तो P की वैल्यू हो गई R/L, Q की वैल्यू हो गई E/L। IF होता है E इंटीग्रेशन P, डिनोमिनेटर में dt है इसलिए यहाँ पे dt। P की वैल्यू R/L, R/L बाहर कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन T, तो ये आ गया टोटल e टू द पावर RT/L। देन लास्ट स्टेप
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो यहाँ पे e टू द पावर आर टी बाई एल का इंटीग्रेशन निकलना है विथ रिस्पेक्ट टू dt, वो आता है एज इट इज e टू द पावर आर टी बाई एल डिवाइड बाय पावर का डेरिवेटिव दैट इज आर टी बाई एल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा आर बाई एल, या फिर t का कोएफिशिएंट आप कह सकते हो आर बाई एल। तो यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e बाय आर e टू द पावर आर टी बाई एल प्लस सी। देन नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर आर टी बाई एल से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली कंडीशन पुट करो, इनिशियल कंडीशन एट t इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद, i की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा जीरो, e बाय आर e टू द पावर जीरो प्लस सी, e टू द पावर जीरो होता है वन, तो c की वैल्यू मिलेगी माइनस e बाय आर। अब इस c की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करो, तो इक्वेशन बनता है i e टू द पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू e बाय आर e टू द पावर आर टी बाई एल माइनस c की वैल्यू e बाय आर। इसमें e बाय आर कॉमन निकालो, तो जो बचता है वो आता है e टू द पावर आर टी बाई एल माइनस वन। अब इसके बाद ये जो आपका राइट साइड में है इससे डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन को, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बचेगा i e बाय आर e टू द पावर आर टी बाई एल डिवाइड बाय e टू द पावर आर टी बाई एल माइनस वन बाय e टू द पावर आर टी बाई एल। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वन, ये न्यूमरेटर में आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस आर टी बाई एल। तो यहाँ तक इंडक्टेंस का सारे एग्जाम्पल के लिए सेम डेरिवेशन है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला इसलिए थोड़ा सा आगे जाता है। अब मैक्सिमम वैल्यू बोला है 80%। अब आई मैक्स मैक्सिमम कब होता है, जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, आई बिकम आई मैक्स व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं तो e टू द पावर इन्फिनिटी होता है जीरो, तो यहाँ पे आई मैक्स आएगा e बाय आर, आई मैक्स आएगा e बाय आर, वो कितना है 80% है 80%। तो यहाँ पे i की जगह पे 80% e बाय आर पुट करना है, तो i इज इक्वल टू 80% मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, 80 बाय 100 e बाय आर। इस इक्वेशन को 2 में पुट करो, i की जगह पे 80 बाय 100 e बाय आर is equal to e by r 1 minus e to the power minus rt by l, e by r cancel, then ये 0 0 cancel, तो यहाँ पे आ गया 4 by 5 is equal to 1 minus e to the power minus rt by l, then ये माइनस था लेफ्ट में आने के बाद प्लस हो गया, e to the power minus rt by l is equal to 1, 4 by 5 राइट में गया माइनस हो गया, तो कैलकुलेशन करने के बाद 1 by 5 आता है। e को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये होगा 5 is equal to 1 upon e to the power minus rt by l। देन ये माइनस है, न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा e टू द पावर rt बाई एल। तो लॉग अप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो log 5 हो गया, log 5 और e और log कैंसिल होता है, बचता है rt बाई एल। सो l इधर आ गया, l log 5 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू t, जो आपको प्रूव करना था l log 5 अपॉन r। यहाँ पे कभी कभी ln भी आएगा, तो ln और log दोनों का मतलब सेम ही होता, तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। यहाँ पे 50% भी आ सकता है या फिर हाफ भी आ सकता है, हाफ और 50% एक हो गया मतलब 1/2। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 3C, ये था आपका रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अ चेन इज कॉइल्ड अप नियर द एज ऑफ स्मूथ टेबल व्हेन द लेंथ O has fallen velocity v is xv dv by dx plus v square is equal to jx, show that v is equal to 0 at x is equal to 0, then prove that v square is equal to 2 by 3 gx। ये आपको प्रूव करना था, तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। अब अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो ये है आपका इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है आपका, बर्नौलीज थ्योरम के फॉर्म में। तो इसको डिवाइड बाय x करो, तो ये आएगा v dv by dx is equal to v square by x is equal to g। तो यहाँ पे v स्क्वायर को u कंसिडर किया, देन इसका डेरिवेटिव निकाला 2v dv by dx is equal to dv by dx। यहाँ पे 2 से 2 राइट साइड में लिखा है, डिवाइड हो गया, v dv by dx is equal to 1/2 du by dx। तो ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करी, v dv by dx की जगह पे 1/2 du by dx, देन v स्क्वायर की जगह पे u, बाकी एज इट इज, देन मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि du by dx का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये आ गया 2u by x और इज इक्वल टू 2g। ये होगा आपका लिनियर इनिम। देन IF निकाला, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p मतलब ये होगा कोएफिशिएंट दैट इज 2 by x, और इंटीग्रेशन 2 by x होता है 2 log x, तो ये 2 को x के पावर में लिखा, देन e log कैंसिल, बच गया x स्क्वायर, तो IF हो गया आपका x स्क्वायर। देन लास्ट स्टेप u इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, u है आपका v स्क्वायर, IF है आपका x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2g x स्क्वायर dx प्लस c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है x क्यूब बाई 3, देन कंडीशन पुट करना है एट v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया, ठीक है।
तो v की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी कि c की वैल्यू 0 आ गई। देन हो गया फिर c की वैल्यू इसमें पुट करो, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या आएगा फिर, ये आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स क्यूब बाई 3। देन यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से बस एक्स बच गया। ये था आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 gx। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन 3 से। अब क्वेश्चन 4a जिसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। ओके, सो क्वेश्चन 4a आपका फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में एक्स वाई का इक्वेशन है, तो आपको 3 स्टेप करना होता है। पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन रिप्लेस dy बाय dx, एंड देन आपको आई बेस करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको करना होता है। तो ठीक है, पहला स्टेप करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a x का डेरिवेटिव 1। देन यहाँ पे 4a की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, वाई स्क्वायर बाय एक्स, क्वेश्चन में से एक्स को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो 4a हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो इसमें पुट करने के बाद यहाँ पे y और एक y कैंसिल होता है, बचता है 2 dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। देन स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy। तो ये पुट करने के बाद आएगा 2 ब्रैकेट माइनस dx बाय dx बाय dy इज इक्वल टू y बाय x। देन इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देन dy को y की तरफ, x को dx की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन ये माइनस 2x dx आएगा इज इक्वल टू y dy। माइनस को राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगा 2x dx प्लस y dy। यहाँ पे करना है आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन y dy, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। 2 कैंसिल और आपका आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। देन 4b ये है आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3a में आपको आएगा कौन सा, इंडक्टेंस का, और क्वेश्चन 4b में आएगा आपको कैपेसिटर कंडेंसर का क्वेश्चन। इन आरसी सर्किट वोल्टेज V दिया है आपको 200 e to the power minus 5t is applied a circuit has R is equal to 20, C is equal to 0.01 farad, if T is equal to 0, Q is equal to 0, prove that Q is equal to 10 T e to the power minus 5t। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको E जब देंगे E के पावर में 200 E का पावर माइनस 5t, तो अब आपको इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, देन सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे E की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं दी होती तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने पहले इक्वेशन लिखा dq बाई dt प्लस q बाई आर सी इज इक्वल टू e बाई आर। तो आपको इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी है, इक्वेशन के बाद बहुत इजी है, लेकिन इक्वेशन आपको पता होना जरूरी है। dq बाई dt प्लस q बाई आर सी इज इक्वल टू e बाई आर। देन यहाँ पे r की वैल्यू 20 पुट करी, देन c की वैल्यू 0.01 पुट करा, e की वैल्यू 200 e टू द पावर माइनस 5t, r की वैल्यू 20। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया q बाई 0.2 और 10 e टू द पावर माइनस 5t, 200 बाई 20 दैट इज 10। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई 1/02, IF निकाला, e इंटीग्रेशन p dt दैट इज e इंटीग्रेशन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है IF इज इक्वल टू आपको मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, IF इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p dt। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो p की वैल्यू है 1/0.2 dt, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t आ गया, तो वैल्यू हो गया e टू द पावर t बाई 0.2। देन लास्ट स्टेप q इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dt प्लस b। अब b क्यों लिया है मैंने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम c लेते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कंडेंसर कैपेसिटर ऑलरेडी c है, तो इसलिए कांस्टेंट को चेंज किया मैंने b लिया। a b से आप कुछ भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो। तो q इंटू IF की वैल्यू e टू द पावर t बाई 0.2, इंटीग्रेशन q है आपका 10 e टू द पावर माइनस 5t, देन IF e टू द पावर t बाई 0.2 dt प्लस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ e टू द पावर माइनस 5t और t बाई 0.2, ये दोनों का आंसर होता है e टू द पावर 0। क्यों आता है वो, e टू द पावर माइनस 5t और e टू द पावर t बाई 0.2। तो t बाई 0.2 जो होता है यही होता है e टू द पावर 5t, क्योंकि 1/0.2 अगर करेंगे कैलसी पे डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो e टू द पावर 0 आता है। देन e टू द पावर 0 मतलब 1,
तो 1 का इंटीग्रेशन t, देन आपको कंडीशन पुट करना है जो क्वेश्चन में दिया है, t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन पुट करने के बाद q की वैल्यू 0, e टू द पावर 0, 0 प्लस b, t की वैल्यू 0 पुट करी, b की वैल्यू 0 आने के बाद वापस स्पेस में पुट करो, वापस यहाँ पे पुट करो। तो q e टू द पावर t बाई 0.2 इज इक्वल टू 10t, देन e टू द पावर t बाई 0.2 को इधर लेके आओ, ये बनेगा 10t अपॉन e टू द पावर t बाई 0.2, ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड आपका जो फाइनल आंसर होगा फिर 10t e टू द पावर माइनस 5t। ये जो 1 बाई 0.2 होता है ना, यही होता है 0.5, सॉरी यही होता है 5। वन बाय 0.2 मतलब होता है 5। ओके, एंड आखिरी क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन 4C, ये है हीट फ्लो इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको हीट लॉस पर आवर पूछेंगे पर मीटर में, या फिर आपको बीच वाला टेम्परेचर पूछेंगे। स्टीम पाइप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक पाइप है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, कभी कभी डायमीटर भी देते हैं, अगर डायमीटर दिया तो हाफ करना है। तो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर विथ कवरिंग 6 मीटर थिक, तो इसके ऊपर कवर भी है जो कितना है 6 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया डिस्टेंस 16, 10 प्लस 6। के की वैल्यू दिया है 0.0003 इन स्टेडी स्टेट, फाइंड हीट लॉस पर आवर थ्रू 1 मीटर, पर आवर बोला है और 1 मीटर बोला है। लॉन्ग पाइप इन इनर सरफेस एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो पाइप जो है इसका इनर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस और आउटर सरफेस है 30 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया है 10, 16, 6, 200। तो आपका फूरियर लॉ है Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx, इसको हीट फ्लो इक्वेशन भी कहते हैं, फूरियर लॉ भी कहते हैं। तो A मतलब होता है 2πx dt बाई dx, देन Q, अब x और dx को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो dx डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। देन q बाई 2π के, इस 2π के को भी लेफ्ट साइड में लेके आए, डिवाइड हो गया, q बाई 2π के dx बाई x इज इक्वल टू माइनस dt। तो इसके सारे एग्जांपल में यहाँ तक सेम रहेगा। देन इंटीग्रेशन करना है IBS, यहाँ पे करना है आपको IBS, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद अब लिमिट्स कैसे पुट करना है, देखो इनर रेडियस दैट इज 10 आएगा डाउन में, इनर रेडियस, आउटर रेडियस दैट इज आएगा 16, तो 10 टू 16 हुआ इनर टू आउटर। देन टेम्परेचर भी इनर टू आउटर, इनर टेम्परेचर है 200 और आउटर टेम्परेचर है 30, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन माइनस dt। तो इसका इंटीग्रेशन करने का आता है log x, और ये आएगा t, लिमिट्स एज इट इज 16, 10, 30, 200। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, log 16 x की जगह पे 16 माइनस log 10 अपर माइनस लोअर, यहाँ पे भी माइनस साइन बाहर है, अपर लिमिट 30 माइनस लोअर लिमिट 200। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा q बाई 2π k की वैल्यू पुट करने के बाद log ऑफ, इससे log कॉमन निकला तो 16 बाई 10 आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 170 आएगा। यानी पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप, पूरा मतलब ये पूरा कैल्सियम में पुट करेंगे, log 16 बाई 10 डिवाइड बाई 2π इंटू 0.003, तो आपको आंसर मिलेगा 249.34 इज इक्वल टू 170। इसको डिवाइड करो इधर, तो आपका आंसर मिलेगा 0.68179 कैलोरी पर सेकंड, ठीक है, फॉर 1 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, फॉर 1 सेंटीमीटर है, किसके लिए, फॉर 1 सेंटीमीटर। तो अब हीट लॉस पर आवर पूछा आपको पर मीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब होता है, सॉरी 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे आ गया 100, और 1 आवर मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकंड, तो ये आ गया फिर 1 आवर की वजह से 60 इंटू 60 और 1 मीटर की वजह से 100 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर आएगा 245,443.3। इस प्रकार से हीट फ्लो इक्वेशन का इजी क्वेश्चन होता है हर बार, जिसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।